तो कैसे हैं आप सभी। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था जनजाति। और जनजाति में हम पढ़ चुके हैं मीणा और कौन सी, भील। ये दो जनजातियां हम पढ़ चुके हैं। आज इस क्लास में हम जो जनजाति पढ़ेंगे वो है ग्रासिया। कौन सी जनजाति पढ़ेंगे? ग्रासिया जनजाति। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लें ग्रासिया जनजाति। तो ये ग्रासिया जो जनजाति है वो राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, ग्रासिया राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति। आप साथ साथ लिख लीजिए इन्हें। ग्रासिया जो जनजाति है वो राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। अब बात करें इस शब्द की उत्पत्ति की बात हम करें। ठीक है, तो टोड के अनुसार इस शब्द की उत्पत्ति हुई है गवास शब्द से। ठीक है, टोड के अनुसार गवास का मतलब होता है छोटा, या मतलब सर्वेंट यानी छोटा। जो टोड के अनुसार इनकी उत्पत्ति किनसे हुई है? गवास से, जिसका अर्थ छोटा है। और ये खुद जो ग्रासिया जनजाति है वो खुद अपने आप को भगवान राम के वंशज मानते हैं। ठीक है, तो लिखो टोड के अनुसार इनकी उत्पत्ति गवास शब्द से। ठीक है, गवास शब्द से, जिसका अर्थ छोटा है। और ये खुद अपने आप को क्या मानते हैं? भगवान राम के वंशज। भगवान राम के वंशज। अब राजस्थान में इनकी बात करें हम, ग्रासिया जनजाति है वो राजस्थान के अंदर हम बात करें, राजस्थान में ये जो सिरोही जिले के अंदर सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, इनका निवास हम राजस्थान में बात करें तो सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? सिरोही में। ग्रासिया जनजाति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? सिरोही में। ठीक है, अब इनमें मतलब प्रमुख दो भाग हैं इस जाति के अंदर। ग्रासिया जाति के अंदर प्रमुख दो भाग माने जाते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? प्रमुख दो भाग और भी हो सकते हैं, लेकिन हम परीक्षा की दृष्टि से पढ़ रहे हैं। तो जो प्रमुख भाग हैं वो दो भाग हैं। कौन कौन से है? एक तो है भील ग्रासिया और दूसरे हैं गोमती ग्रासिया। भील ग्रासिया और गोमती ग्रासिया। अब इनमें क्या होता है? भील ग्रासिया में होता है, इसमें जो भील महिला होती है वो ग्रासिया पुरुष से विवाह कर लेती है। ठीक है, भील महिला ग्रासिया पुरुष से विवाह, ग्रासिया पुरुष और भील महिला शादी कर लेते हैं इनमें। ठीक है, और इनमें क्या होता है? इनमें भील पुरुष होते हैं, भील पुरुष, और ग्रासिया महिला होती है। ठीक है, ग्रासिया महिला ये शादी कर लेते हैं आपस में। ठीक है, अब देखो, अब इनकी हम बात करें, पवित्र जो झील है इनकी,
पवित्र झील कौन सी है? नक्की झील है। ग्रासियों की पवित्र झील कौन सी है? नक्की झील। ठीक है। और हम बात करें इनके पवित्र पक्षी की, ये जिस पक्षी को पवित्र मानते हैं उनकी हम बात करें तो वो कौन सा पक्षी? ये मोर पक्षी को पवित्र मानते हैं। ठीक है। रंग ये सफेद रंग को पवित्र मानते हैं। ठीक है। अब इनमें हम बात करें विवाह की। विवाह है, इनमें 3-4 प्रकार के विवाह होते हैं। एक तो होता है मोरबंदिया विवाह, मोरबंदिया। और इनमें होता है पहरावना, पहरावना विवाह। इसमें क्या होता है? इसमें बस नामात्र के फेरे किए जाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं किया जाता इसमें, बस थोड़े से फेरे लगाए। इसमें पूरी प्रक्रिया की जाती है मोरबंदिया में। ठीक है। एक इनमें विवाह का परिवार जो विवाह का प्रकार होता है वो होता है ताड़ना। इसमें क्या होता है? इनमें एक प्रक्रिया प्रचलित है, उन्हें कहते हैं दापा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दापा। ये दापा क्या होता है? ये होता है दुल्हन को जो वधू होती है, वधू का मूल्य दिया जाता है। इनमें वधू मूल्य की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं दापा, वधू मूल्य। ठीक है। ये बात आप याद कर लेना अच्छे से। दापा, इसमें ये पूछा जा चुका है, दापा भी। दापा क्या है, कौन सी जनजाति में ये प्रचलित है, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। और इनमें विवाह होता है मेलवी, मेलवी विवाह। इसमें क्या होता है? बस बिना शादी विवाह जो होती है प्रक्रिया पूरी, उन्हें किए बिना दुल्हन को दूल्हे के घर भेज दिया जाता है, यानी वहाँ घर छोड़ दिया जाता है, दुल्हन को दूल्हे के घर छोड़ दिया जाता है। ठीक है। इनमें जो विवाहित महिलाएं होती है वो हाथी दांत की चूड़ियाँ पहनती है। विवाहित महिला, विवाहित महिला हाथी दांत की चूड़ियाँ पहनती है। इनमें सर्वाधिक प्रेम विवाह होता है। और इनकी पवित्र झील हम पढ़ चुके हैं, नक्की झील है जो सिरोही में। इनके मुख्य त्योहार की हम बात करें, मुख्य त्योहार, मुख्य त्योहार इनके हैं। एक तो है गणगौर, गणगौर और होली। गणगौर और होली इनके मुख्य त्योहार है। अब इनकी कुछ एक शब्दावलियाँ हैं। शब्दावलियाँ कौन कौन सी है? शब्दावलियाँ, अब इनमें मैं आपको एक दो तो बता दूंगा, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन्हें आप अच्छे से पढ़ लेना। एक तो घेर, घेर बोलते हैं ये घर को। ठीक है। और मांड, मांड, मांड बोलते हैं अतिथि ग्रह को, अतिथि ग्रह को। और ये सहरोल, सहरोल कई गांव के समूह को, कई गांव के समूह को।
और पाल या फलां ये बोलते हैं गांव को। ठीक है, पाल या फलां गांव को बोलते हैं। कोतवाल ये इंपॉर्टेंट है। कोतवाल कई गांवों का अध्यक्ष, कई गांवों का अध्यक्ष, कई गांवों का अध्यक्ष। सोहरी ये अनाज रखने का होता है, अनाज रखने का। हुर्रे, हुर्रे ये भी इम्पोर्टेंट है। हुर्रे होता है जो मृत्यु के बाद जो व्यक्ति के ऊपर जो स्मारक बनाया जाता है उसे हुर्रे कहा जाता है। ठीक है, मृत व्यक्ति के ऊपर बनाया जाने वाला स्मारक, मृत व्यक्ति के ऊपर बने स्मारक को क्या कहते हैं? हुर्रे। ठीक है, मृत व्यक्ति के ऊपर बने स्मारक को कहते हैं हुर्रे। हारी, बावरी, हारी बावरी किसे कहते हैं? कृषि को कहते हैं। ये हारी बावरी कृषि को कहते हैं। कादिया, कादिया कहते हैं मृत्यु भोज को। ठीक है, मृत्यु भोज को ये क्या कहते हैं? कादिया। ओसरा, ओसरा किसे कहते हैं? ये ओसरा कहते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना बरामदा, ओसरा कहते हैं ये बरामदा को। ठीक है, बरामदा तो जानते हो आप, होता है घर में जो दरवाजे टाइप का, अंदर की ओर होता है, दरवाजा बाहर होता है जो, और अंदर होता है एक दरवाजे की तरह ही होता है वो बरामदा। ठीक है, खाटला, चारपाई को खाटला कहते हैं। ठीक है, और हम बात करें इनमें तो इनके प्रमुख त्योहारों की बात तो हम कर चुके हैं, गणगौर और होली इनमें प्रमुख त्योहार है। अब हम बात करें इनके प्रमुख नृत्य की। प्रमुख नृत्य मैं आपको लिखवा सारे दूंगा, लेकिन आपको वही याद करने हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक तो है वालरा, वालरा नृत्य, लूर नृत्य, वालरा नृत्य, लूर नृत्य, कूद नृत्य और रायण नृत्य। कूद नृत्य, रायण नृत्य, मादल नृत्य और मोरिया नृत्य, ये इनमें प्रचलित नृत्य है ग्रास्य जनजाति में। ठीक है, अब देखो इनमें इम्पोर्टेंट कौन सा है जो आपको याद करना, वो है वालरा नृत्य। ठीक है, वालरा नृत्य है, आपको याद करना है। कौन सी जनजाति में? ग्रास्य जनजाति में। ये एक ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वालरा नृत्य ये, इसे ग्रासियों की घूमर भी कहा जाता है। ग्रासियों का घूमर, ग्रासियों की घूमर किस नृत्य को कहा जाता है? वालरा नृत्य को। ग्रासियों की घूमर, और ये बिना वाद्य यंत्र की किया जाता है, बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। ठीक है, वालरा नृत्य।
ग्रासियों की घूमर किस नृत्य को कहा जाता है? वालरा नृत्य को। ये अगर इसमें बिना वाद्य यंत्र का अगर क्वेश्चन आएगा तो इसमें लिखा होगा ग्रास्य जनजाति, क्योंकि और भी बहुत नृत्य, ये खुद नृत्य भी बिना वाद्य यंत्र के होता है। तो इस तरीके से लिखा आएगा वो नृत्य जो ग्रास्य जनजाति में प्रचलित है, जिसे बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, तो वालरा नृत्य आपको करना है। ग्रासियों की घूमर वालरा नृत्य, ये इसमें इम्पोर्टेंट नृत्य है, इसे आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, ये तो बात हो गई ग्रास्य जनजाति की कंप्लीट। ठीक है, ग्रास्य जनजाति हो जाती है कंप्लीट। अब देखो इनमें नृत्य की हम बात करें तो वालरा नृत्य है। रिपीट की बात करें हम, इसका रिपीट लगा लेते हैं। ग्रास्य जनजाति टोड के अनुसार इनकी उत्पत्ति गवास नामक स्थान से, अपने आप को ये भगवान श्री राम के वंशज मानते हैं, और टोड के अनुसार इनकी उत्पत्ति गवास शब्द से। सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक। राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? सिरोही के अंदर। ठीक है, प्रमुख दो भाग है, भील और गोमती ग्रासिया। पवित्र झील कौन सी है इनकी? नक्की झील। ठीक है, पवित्र पक्षी मोर है, इनमें विवाह है मोरबंदिया। ये दापा जो प्रक्रिया है आपको ये अच्छी तरीके से याद कर लेनी है। दापा प्रक्रिया किस जनजाति में प्रचलित है और इसे क्या कहते हैं, या वधु के मूल्य की जो प्रचलित प्रक्रिया है वो कौन सी जनजाति में, या विधु की जो वधु मूल्य प्रचलन प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, इस तरीके से इसमें क्वेश्चन आ सकता है। वह महिला है वो हाथी दांत की चूड़ियाँ पहनती हैं। इनमें अलग अलग जातियों में, अलग अलग समाज में ये अलग अलग अपनी होती है। कोई हाथी दांत की, किसी में लाख की चूड़ियाँ पहनी जाती है। तो ये अपने अपने कल्चर की बात है। ठीक है, तो इनमें मुख्य त्योहार गणगौर और होली है। शब्दावलियों की हम बात करें तो कोतवाल कई गांवों का जो मुखिया होता है वो होता है, और हुर्रे जो मृत व्यक्ति के ऊपर जो बने होते हैं, उनके स्मारक बने होते हैं, उन्हें कहते हैं। ठीक है, हुर्रे वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रमुख नृत्य इनमें वालरा है। ये होगी ग्रास्य जनजाति। अब इसके साथ हम एक जनजाति और पढ़ लेते हैं आज। कौन सी? सांसी जनजाति। सांसी जनजाति। अब देखो सांसी जनजाति की अगर हम बात करें तो इनमें क्या है, इनकी जो उत्पत्ति है, सांसी जनजाति की उत्पत्ति किसी सांसमल नामक व्यक्ति से मानी जाती है। सांसमल नामक व्यक्ति से। ठीक है, उत्पत्ति सांसमल नामक व्यक्ति से मानी जाती है। ये घुमक्कड़ जनजाति है। इनमें दो उपजातियां हैं, दो उपजातियां। सांसी जनजाति में दो उपजातियां हैं, एक तो है बिज्जा, एक है माला। ये इनमें दो उपजातियां हैं। अब इनमें क्या होता है, एक जो विवाह है जो निश्चित किया जाता है वो एक नारियल की गिरी के लेने देने से इनमें विवाह निश्चित होता है। इसमें विधवा विवाह प्रचलित नहीं है। विधवा विवाह का प्रचलन नहीं है। ठीक है, सांसी में विधवा विवाह नहीं होता। ठीक है, अब इनमें एक रस्म है, एक प्रथा है जो इम्पोर्टेंट है। वो कौन सी है? कुड़की। कौन सी रस्म है? कुकड़ी। कुकड़ी जो रस्म है इनमें, कुकड़ी रस्म या कुकड़ी प्रथा है इनमें, इसके तहत क्या होता है? इसमें होता है कि जो शादी के समय जो लड़की है उसके चरित्र की परीक्षा ली जाती है। शादी के समय लड़की के
चरित्र की परीक्षा। ठीक है, इनमें कुकड़ी रस्म है वो किस जनजाति में प्रचलित है? सासी जनजाति में। ठीक है, तो आज हमने पढ़ ली ग्रासीय जनजाति और सासी जनजाति। ठीक है, बाकी आगे की क्लास में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो हमारी 4 जनजातियां कंप्लीट हो चुकी है। एक भील, मीणा, ग्रासिया और